आप देख रहे हैं तेलंगाना समाचार से करीमनगर की खबरें। 80th Independence Day celebrated at Nawab's International School. The 80th Independence Day was celebrated with patriotic fervor and enthusiasm at Nawab's International School, Karimnagar. The campus echoed with patriotic spirit as students and staff participated in the celebrations. Addressing the gathering, Chairman Fasiuddin and Principal Munawruddin paid rich tributes to the freedom fighters whose sacrifices secured India's independence. They urged students to remember the nation's history, uphold unity and discipline, and work sincerely for the country's progress. They encouraged students to excel in education, develop strong values, and actively contribute to nation building. The celebrations concluded with inspiring patriotic sentiments and a renewed commitment to the nation. इसको पकड़ लो। Remember the unforgettable moments of sacrifice, courage, and suffering endured by our freedom fighters. The freedom which we are enjoying today did not come easily. Behind our national flag, there are countless stories of struggle, imprisonment, pain, determination. Our freedom fighters left their homes, the comforts, the careers, and even their families to fight for a free India, yet they never gave up. The dream was greater than their suffering. उनके सामने कई कठिनाइयाँ, कई मुश्किलात थे, लेकिन उनके हौसले और उनके इरादे उससे कई अधिक मजबूत थे. On this occasion, let us recall some of our freedom fighters and the saints. Let's start with Mahatma Gandhi ji. महात्मा गांधी जी ने हमें सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाते हुए कहा था, क्या कहा, करो या मरो, डू और डाई. ये केवल 3 शब्द नहीं थे, ये उस समय करोड़ों भारतवासियों की संकल्प की आवाज बन गए थे. उसी तरह सुभाष चंद्र बोस का आह्वान था, निमंत्रण था, क्या था, योर ब्लड एंड गिव यू द फ्रीडम. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. ये शब्द युवाओं के भीतर, युवाओं के अंदर देशभक्ति और बलिदान की ऐसी ज्वाला लेकर उभरी जिसने स्वतंत्रता आजादी आंदोलन को नई शक्ति दी. So we talk about Bhagat Singh, राजगुरु, सुखदेव, जो युवक थे, उन्होंने हमें बताया कि उम्र स्वतंत्रता के समय उम्र की सीमा नहीं होती, जज्बा और साहस मौका. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू वन एंड ऑल. आज हकीकत में हम सब के लिए इस आजाद हिंदुस्तान के अंदर खुशी का दिन है. हर साल 15 अगस्त को हम ये खुशी मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे के नाम से. आमतौर पर हमारी किताबों के अंदर अगर जिक्र होता है आज़ादी के ताल्लुक से, बड़ी मुश्किल से जो है 1857 तक जाते हैं. जो माने 90 साल आज़ादी से 90 साल पहले तक जाते हैं. मैं इंतहाई अदब के साथ, जिम्मेदारी के साथ
मैं वो तारीख बयान करना चाहता हूँ, वो तारीख बयान करना चाहता हूँ कि मेरे इस मुल्क के हर बच्चे के दिल के अंदर वो चीज बैठ जाए। बार बार वो तारीख को सुने, बार बार वो तारीख को याद करें, ताकि उन्हें मालूम हो कि हकीकी तौर पर हिंदुस्तान कैसे आजाद हुआ। अब और आप जानते हैं कि कितनी मुश्किलों से ये हिंदुस्तान ये वतन हमने अंग्रेजों से आजाद किया था। मैं आपको तारीख के उस माजी में ले जाना चाहता हूँ। आज से आपको 5 सदी पीछे ले जाना चाहता हूँ कि उस वक्त हिंदुस्तान कैसा था। सारी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान अपने तहजीब और तमद्दुन के अंदर बहुत मशहूर था। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज थी। हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर एक नुमाया मुल्क था। वो हिंदुस्तान नहीं था आज जो हिंदुस्तान है। उस हिंदुस्तान का हिस्सा पाकिस्तान भी था, उस हिंदुस्तान का हिस्सा बांग्लादेश भी था। हिंदुस्तान का एक वसी जो है दायरा था, जो कि सारी दुनिया के अंदर एक नुमाया मुल्क था। सारी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के तहजीब को याद करते थे लोग हिंदुस्तान को तहजीब सीखने के लिए आते थे, लोग हिंदुस्तान को कल्चर सीखने के लिए आते थे। हिंदुस्तान हर मजहब के लोगों को जो है अपने मजहब को प्रैक्टिस करके अपने मजहब और मिल्लत के ऊपर चलने की आजादी देता था। फिर क्या हुआ? 1498 1498 में पोर्चुगल के रहने वाले वास्को डी गामा मलाहों के साथ, कुछ मलाहों के साथ कैलिकट की सरहद पहुंचते हैं। 1498 को वास्को डी गामा कैलिकट को पहुंचकर वहां के इलाके में आकर जो है अपना रहना करना शुरू करते हैं। वो भी यही नीयत से वहां आए थे कि चलो हम इस मुल्क से जाएंगे, कुछ तिजारत करेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने तहजीब और तमद्दुन और अपने कल्चर के उस एरिया के ऊपर पूरी तरीके से हावी हो गए थे। पूरी तरीके से हावी ऐसे हो गए कि उस खित्ते को जो है अपने तहजीब में तब्दील करने में कामयाब हो चुके थे। जब उनकी कामयाबी को देखकर दुनिया के दूसरे हिस्से के अंदर के दूसरे लोगों ने उन्होंने ये इरादा किया क्यों ना हम भी हिंदुस्तान की तरफ अपना पड़ाव आगे बढ़ाएं। फिर हम ये देखते हैं कि 1599 के अंदर 101 बिजनेसमैन 30,000 यूएस पाउंड के साथ एक कंपनी कायम करते हैं जिसे दुनिया ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानती है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना फर्स्ट ट्रेड जहाज 1601 के अंदर जो हिंदुस्तान पहुंचता है। ये भी यही नीयत से यही जाहिर करते हैं कि हम भी हिंदुस्तान को ट्रेड की नीयत से आए हुए हैं। वो अपने यूरोपियन कंट्री से जो है अपने माल और अशिया को हिंदुस्तान लाकर या हिंदुस्तान के लोगों के अंदर बेचने के लिए हम आ रहे हैं। ये अपनी ख्वाहिश जो है उस मुल्क के लोगों के सामने जाहिर करते हैं। उस वक्त के मुगल के बादशाह जहांगीर से जाकर अप्रोच कर उन्हें ये कहते हैं कि हमें पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपनी तिजारत को करने की इजाजत दी जाए। 1612 के अंदर वक्त के मुगलिया सुल्तनत के वक्त के बादशाह जहांगीर उन्हें इजाजत देते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सारे मुल्क के अंदर जो है अपनी तिजारत करने का जो है इजाजत दे दी जाए। जब इनके साथ कंपनी के तिजारती जो है शिपमेंट आते थे, उस तिजारती शिपमेंट के अंदर ये आर्म एंड एमुनेशन भी लेकर आते थे, असला भी साथ लेकर आते थे, उसके अंदर ट्रेन जो है फौजी को भी लेकर आते थे। लाकर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने मुल्क के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अपना जो है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अपना कब्जा कायम करना शुरू किया। सबसे पहले इनकी नीयत को पहचानने वाले कोई और नहीं थे, हजरत आलम कोई और नहीं थे जो है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। 1687 में सबसे पहले औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि अंग्रेज तुम्हारे इरादे इस मुल्क के अंदर नापा कि तुम इस मुल्क को छोड़कर चले जाओ। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की आवाज को अंग्रेजों ने अपने तेजी को रुकाकर एक खौफ के अंदर जिंदगी गुजारते थे। 1707 में जब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से चले गए, अंग्रेजों के हौसले बढ़ गए। जब अंग्रेजों के हौसले बढ़ गए, उनके एक्सपेंशन बनना शुरू हो गया। जब तक औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के अंदर जिंदा थे, अंग्रेज अभी दबे हुए थे। जब उनके इरादे, उनके नापाक इरादे हिंदुस्तान को कब्जा करने के अंदर तब्दील हो चुके थे, फिर एक आवाज उठी है 1757 के अंदर 1757 के अंदर। वो कोई और नहीं कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला बहुत ही शुजाअत और बहुत ही बहादुर जो है नवाब थे, जिनके पास एक मुनज़्ज़म आर्मी थी। अफसोस कि हर कौम के अंदर, हर दौर के अंदर मुसलमानों को नुकसान पहुंचा तो मुसलमानों से ही।
उनके ही एक वजीर मीर जाफर को अंग्रेज खरीद देते हैं। उस मीर जाफर की गद्दारी की वजह से बैटल ऑफ प्लासी के अंदर 1757 के अंदर 1757 के अंदर नवाब सिराजुद्दौला शहीद हो जाते हैं। उस वक्त का जनरल जो है उस वक्त लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ये कहता है कि आज से बंगाल हमारा हो चुका है, आज से बंगाल हमारा हो चुका है। फिर नवाब सिराजुद्दौला के बाद 1782 के अंदर एक आवाज उठती है मैसूर से, वो हैदर अली के नाम से। नवाब हैदर अली भी अंग्रेजों से लड़ना शुरू करते हैं। जब नवाब हैदर अली जो है अंग्रेजों लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं तो उनका मेडल उनके फर्जन जिन्हें दुनिया शेर मैसूर टीपू सुल्तान के नाम से जानती है, फिर वो अंग्रेजों से लड़ना शुरू करते हैं। 1791 और 1792 के दोनों लड़ाइयों के अंदर टीपू सुल्तान अपनी आर्मी के साथ अंग्रेजों को शिकस्त देते हैं। फिर क्या हुआ कि अंग्रेज जान चुके थे कि टीपू सुल्तान को हराना कोई आसान काम नहीं है। फिर यही हाल हुआ जो नवाब सिराजुद्दौला के साथ हुआ था। यहाँ भी कुछ गद्दार पैदा हो गए, इन गद्दारों को अंग्रेजों ने खरीदा, जिसके अंदर जिसे दुनिया जो है मीर साजिद के नाम से जानती है। इस मीर साजिद को जो है अंग्रेजों ने खरीद कर जो है उनके जो है हेल्थ की वजह से 1799 के अंदर श्रीरंगपट्टनम के किले के पीछे के हिस्से से जो है अपनी फौज को लेकर टीपू सुल्तान पे हमला करने के लिए अंदर घुसते रहे। मेरे अजीजों, आप गौर करो, टीपू सुल्तान के अल्फाज सुनहरे अल्फाज किताबों में दर्ज है। जब उन्हें पता चला कि अंग्रेज पीछे के हिस्से से मुझसे अटैक करने के लिए आ रहे हैं, उनके साथियों ने कहा कि सुल्तान आप खुफिया रास्ते से इस जो है किले से बाहर चले जाइए। सुल्तान टीपू कहते हैं कि शेर की एक दिन की जिंदगी गूगल की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद कितनी की देर तक जो है अंग्रेज उनके करीब नहीं जा रहे थे, इसलिए कि उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि टीपू सुल्तान शहीद हुए हैं। बहुत देर के बाद जब उन्हें इत्मीनान हो चुका था कि टीपू सुल्तान इस दुनिया से चले गए, तो उस वक्त का जो है ब्रिटिश का जनरल जो है लॉर्ड कर्जन जो है वो करीब आकर कहता कि आज से हिंदुस्तान हमारा हो चुका है। ये थे नवाब सिराजुद्दौला 1757, फिर सुल्तान टीपू जो है 1799 में शहीद हुए। अब गौर करने की बात है कि 1800 सदी, ये 18वीं सदी तक सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है। फिर इसके बाद 1803 में जब अंग्रेज जो है बंगाल का कब्जा कर चुके, इधर साउथ इंडिया में कब्जा कर चुके, अब उनकी नजर दिल्ली में थी। मुगलिया सल्तनत का सूरज डूबने लगा था। उनके वक्त के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, जिनकी जो क़ियादत चल रही थी, मगर मुगलिया सल्तनत का सूरज डूब रहा था। जब उन्होंने दिल्ली की तरफ अपना जो है कदम बढ़ाए, उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान का मरकज दिल्ली है, तो ना हम दिल्ली के ऊपर अपना कब्जा जमाए। अगर दिल्ली हमें कंट्रोल में आ गया तो पूरा हिंदुस्तान हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। वो आगे बढ़कर दिल्ली को कब्जा किए और उन्होंने एक फरमान जारी किया, खल्क खुदा की, बादशाह अल खुदा की, मुल्क बादशाह का और हुकूमत कंपनी की। जब उन्होंने ये फरमान जारी किया तो उस वक्त जो है 1803 के अंदर जो है शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस से दहलवी के फर्जंद थे, उन्होंने एक फतवा दिया कि अंग्रेजों के साथ लड़ना जिहाद है, इनके इरादे नापाक है, अगर ये मुल्क के अंदर रहेंगे हमें अपने मजहब के ऊपर रहने की नहीं देंगे, लिहाजा अंग्रेजों के साथ लड़ना जिहाद है। इनकी आवाज के ऊपर बहुत सारे उलमा सारे हिंदुस्तान के अंदर जो है ना आगे बढ़कर जो है इनकी आवाज पर खड़े हुए। फिर क्या देखते हैं कि एक मूवमेंट ऐसी मूवमेंट चली जो है जिसे जो है मुजाहिद मूवमेंट कहते हैं। इस मुजाहिद मूवमेंट के अंदर जो हुआ क्या जो है शेख अहमद शहीद और शेख इस्माइल शहीद, इन्होंने 1824 से लेकर 1831 तक जो है मूवमेंट चलाई जिसे मुजाहिद मूवमेंट कहते हैं। फिर 6 मई 1831 को शाह इस्माइल शहीद और अपने साथियों और उलमाओं के साथ बालाकोट में शहीद हो जाते हैं। मेरे अजीजों, मुसलमानों ने आजादी का ख्वाब नहीं छोड़ा था। इतनी जान का नुकसान होने के बावजूद इनके अंदर एक ही थी कि कैसे भी हमें इस मुल्क से जो है अंग्रेजों को भगाना है। फिर इसके बाद आती है 1857 की लड़ाई, जिसे हमें रिवोल्ट ऑफ 1857 कहते हैं या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। 1857 की लड़ाई वक्त के मुगलिया बादशाह बहादुर शाह जफर की क़ियादत में की जाती है। मुगलिया सल्तनत के बादशाह बहादुर शाह जफर की क़ियादत के अंदर उनके लीडरशिप के अंदर जो है ऐसा मंसूबा बनाते हैं कि 31 मई 1857 को सारे हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां भी अंग्रेज हैं हम उनके ऊपर एक साथ अटैक करेंगे। अफसोस के कुछ हिंदुस्तानी फौजी जो
ब्रिटिशर्स के आर्मी में थे, इनकी रिवोल्ट की वजह से ये प्लान भी जो है अनसक्सेसफुल होता है। 10 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को कैद कर रंगून भेज दिया जाता है। मेरे अजीजों, उस वक्त बहादुर शाह जफर की उम्र 83 ईयर्स थी। 83 साल की उम्र के अंदर भी वो ख्वाब देख रहे हैं कि हिंदुस्तान को मैं आजाद कराऊंगा। दुनिया क्या देखती है कि उन्हें रंगून के अंदर उन्हें जेल में कैद कर दिया जाता है और दूसरे दिन सुबह में उन्हें नाश्ते में उनके बेटों के और उनके ग्रैंडसन के जो है सरों को पेश कर दिया जाता है। ये थे हमारे आजादी के लड़ने वाले। इसके बाद भी मुसलमानों ने आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए पीछे नहीं हटे। 1857 की लड़ाई के बाद जब देखे 1857 की लड़ाई वो अजीम कारनामा था। मुआर्रिख लिखते हैं, मुआर्रिख लिखते हैं कि मैं हिंदुस्तानी मुआर्रिख की बात नहीं करता, मैं ब्रिटिश मुआर्रिख की बात करता हूं। कि उस मुआर्रिख ये लिखते हैं कि वो 1857 की लड़ाई में 2 लाख मुसलमान शहीद हुए। इसके अंदर 51,200 जो है उलमाए दीन थे। दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर खैबर तक वो ऐसा दरख्त नहीं था जिसके ऊपर कोई उलमाए दीन को सूली पे नहीं लटकाया गया था। अंग्रेज जानते थे जब तक इस दुनिया में, इस मुल्क में उलमा मौजूद है, जब तक इस मुल्क के अंदर मुसलमान मौजूद है, जब तक इनके अंदर जज्बे इबादत मौजूद है, हम हिंदुस्तान के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने 51,200 उलमाए दीन को जो है सूली पे लटकाया, चांदनी चौक से लेकर खैबर तक। एक अंग्रेज मुआर्रिख अपनी किताब में लिखता है, मैं अपने कैंप में आराम कर रहा था, मुझे एक अजीब किस्म की बू आ रही थी। मैं बाहर निकल कर मैं देखा हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि बहुत सारी बड़ी आग लगी हुई है। वहाँ एक आलिम दीन को कपड़े निकालकर जिंदा आग में डाल दिया जाता है और उनके चमड़े के जलने की जो है वो मेरे पुस्तक आती है। मेरे अजीजों, ये है आजादी की लड़ाई। ये है हमारे आबा व अजदाद जिन्होंने आजादी के लिए जिंदा अपनी आग में कूदना पसंद करती है, मगर आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए पीछे नहीं हटे। फिर 1903 के अंदर फिर जो है मौलाना महमूद हसन शेखुल हिंद जो है वो शेख मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को अफगानिस्तान भेजते हैं ताकि फिर से रीगोटिंग हो, फिर सुबह एक मंसूबा बने, फिर एक मूवमेंट चलाते हैं जिसे कहते हैं दुनिया सिख मूवमेंट के नाम से जानती है, जिसे हम रेश की रुमाल तहरीक कहते हैं। रेश की रुमाल तहरीक वो थी कि रुमाल के ऊपर जो है पूरा मंसूबा बनाया गया था कि अंग्रेजों को हम इस तरीके से अटैक करेंगे। फिर अफसोस के जो है ना कुछ गद्दारों की वजह से वो रेश की रुमाल तहरीक की नाकामयाब हो गई और शेखुल हिंद को जजीरे माल्टा कालापानी में 3 साल के लिए कैद कर दिया गया। अब और आप अक्सर जो है 1919 के जलियांवाला बाग के बारे में सुनते हैं, जहां पे 379 लोगों को जनरल डायर ने जिंदा उसने गोली चलाकर खत्म कर दी है। मगर क्या हमने कभी मोबिला मूवमेंट के बारे में सुना है? 1921 के अंदर भोले भाले केरला के मोबिला के रहने वाले मुसलमान, भोले वाले मुसलमानों के ऊपर जो है अंग्रेजों ने जो है ना उन्हें सूली पे चढ़कर अफीशियल रिकॉर्ड कहती है 2337 मुसलमानों को जो है सूली पे लटकाया गया था, बल्कि अनअफिशियल रिकॉर्ड कह के 45,000 मुसलमानों को सूली पे लटकाया गया था। फिर हिंदुस्तान की आजादी को 2 ऐसे जौहर मिलते हैं, 2 ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिन्हें हम अली ब्रदर्स के नाम से जानते हैं, सैयद मोहम्मद अली जौहर और सैयद मोहम्मद अली। ये 2 भाई साउथ अफ्रीका में इनकी लॉ फर्म थी। यही लॉ फर्म के अंदर मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे हम गांधी जी कहते हैं, इनकी लॉ फर्म में काम करते थे। 1919 के अंदर जो है जमीयत उलमा कायम हुई। फिर मुसलमानों ने यह महसूस किया, आज के बाद से आजादी की लड़ाई हम अकेले नहीं लड़ेंगे, हमारे साथ बरादरान वतन को भी हम साथ लेंगे। अब तक सिर्फ सफे अव्वल के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान, अंग्रेजों से लड़ने वाले सिर्फ और सिर्फ मुसलमान, कहीं नवाब सिराजुद्दौला की शक्ल में, कहीं नवाब हैदर अली की शक्ल में, कहीं सुल्तान टीपू की शक्ल में, कहीं बहादुर शाह जफर की शक्ल में, कहीं शेखुल हिंद की शक्ल में, कहीं जो है मौलाना जो है अलग अलग उलमा की शक्ल के अंदर। मेरे अजीजों, इसके बाद भी देखिए आप, मुसलमान जो है हिंदुस्तान के अंदर गांधी जी को अपने खर्चे पे पूरे हिंदुस्तान का दौरा कराते हैं। गांधी जी को आगे बढ़ाकर पीछे से जो है ना पूरा मंसूबा और प्लानिंग की जाती है। 1932 का सॉल्ट सत्याग्रह, महात्मा गांधी जी जब लीड कर रहे थे, वो ये अल्फाज कहते थे जो है अगर मुझे अंग्रेज अरेस्ट कर लें, मुझे कैद कर लें, तो ये जो सैयदी सत्याग्रह है अब्बास सैयद जी से कहते हैं कि तुम इसे लीड करोगे। ये अब्बास सैयद जी कौन है?
ये वही अब्बास तैयबी है जिनकी बेटी सुरैया तैयबी ने ये झंडे को डिजाइन किया है। ये झंडे के डिजाइन करने वाले भी मुसलमान हैं। में फिट इंडिया मूवमेंट के प्लान करने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद, 8 अगस्त 1942 को मौलाना अबुल कलाम आजाद को कैद कर अहमदाबाद के जेल में डाल दिया जाता है। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी जो है फिट इंडिया मूवमेंट को लीड करते हैं। यही नहीं, 1946 के जनरल इलेक्शन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हार जाते हैं। जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हार जाते हैं तो मुस्लिम लीग ने अपनी एक सीट को खाली कर बाई इलेक्शन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जिताकर कॉन्स्टिट्यूंसी में भेज दें ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। इस मुल्क को मुसलमानों ने तहजीब दी है, इस मुल्क को मुसलमानों ने तमद्दुन दिया है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि इतने करीब 80 सालों के बाद आज मुसलमानों का स्टेटस क्यों है ऐसा है? 1965 में जब हिंदुस्तान खतरे में आ गया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई थी, उस वक्त के वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री ने एक आवाज लगाई थी, मुल्क को तुम्हारे पैसों की जरूरत है, डिफेंस के फंड की जरूरत है। मुल्क को बचाने के लिए मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तानी शहरी जो है अपना जो है पैसा हमको दें। आपको पता है इसी रियासत के निजाम ने 5000 किलो सोना जो है लाल बहादुर शास्त्री को दिया था मुल्क के लिए, 5000 kg गोल्ड। तो आज अगर हम रिस्पेक्ट करें कि हम अपने आप को माइनॉरिटी कहते हैं, हम अपने आप को गरीब कहते हैं, अरे जो कौम इस दुनिया को तहजीब दी थी, जो कौम इस दुनिया को तमद्दुन दी थी, जो कौम इस दुनिया के लोगों को जहालत से निकालकर, अंधेरे से निकालकर उजाले में डाली थी, वो कौम गरीब कैसा हो गई, वो कौम माइनॉरिटी कैसा हो गई, वो कौम पीछे क्यों हो गई? आपको गौर करने की जरूरत है। हम वो नबी की उम्मती है जिसके अल्लाह ताला ने अपना कलाम नाज़िल फरमाया, जिसका पहला लफ्ज़ पढ़ो, इक़रा। जब हमारे हाथों से किताब चली गई, जब हमारे हाथों से कलम चले गया, तो तारीख लिखने वालों ने उस तारीख को किसी और अंदाज में लिख दिया। हमें और आपको तारीख कोई और अंदाज में पढ़ाया जाता है। हमारे बच्चे अभी थोड़ी देर के बाद बहुत सारे बच्चे आपको स्कूल के अंदर जो है तकरीरें करेंगे। जब उन्हें अगर वो किसी फ्रीडम फाइटर का नाम लेंगे तो महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और बड़ी मुश्किल से मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें वही पढ़ाया गया है। हमारी सिलेबस में ये है। हमको पता ही नहीं है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई किसने लड़ा है, हमें आज़ादी कैसे मिली है, इतने उलमाए दीन ने इसके लिए कुर्बान किया है। मेरे अजीजों, मैं चाहता हूं कि इस मुल्क का हर एक बच्चा, हर एक बच्ची इस आज़ादी की तहरीक को, इस आज़ादी की जो है दास्तान को याद करें, सुने नहीं याद करें और आने वाली नस्ल को अपनी दास्तान को बताएं, ताकि इस आज़ादी की दास्तान हमेशा हमेशा के लिए मुल्क में जिंदा रहे। अब आपके सामने सिर्फ एक ही चीज है, मैं सबसे पहले तलबा से मुखातिब करता हूं, आपके सामने सिर्फ एक ही चीज है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जब तक कि आप पढ़कर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर एक्सेल होकर मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे, मेन स्ट्रीम का मतलब जब तक कि आप IAS एंड IPS ऑफिसर, जब तक कि आप आला डॉक्टर, जब तक कि आप इन्वेंटर, जब तक कि आप साइंटिस्ट, जब तक कि आप अच्छे इंजीनियर, जब तक कि आप अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनेंगे, आप मुल्क के माहौल को तब्दील नहीं कर सकेंगे। जब तक कि आप मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे, लोगों के अंदर के खदशे को, लोगों के अंदर के डाउट को क्लियर नहीं करेंगे। बिल्डिंग के बाहर खड़े कर जो है लोगों के बारे में बोलना बहुत आसान है, क्यों ना हम कोशिश करके अंदर चले जाएं। जब हम अंदर जाएंगे तो हमारी भी आवाज सुनी जाएगी। कौन हमें रोक रहा है? हमें खुद हम रोक रहे हैं। अगर ऐसे हमारी कौम के नौजवानों का मुस्तकबिल इंस्टाग्राम बन जाए, हमारी कौम के नौजवानों का मुस्तकबिल फेसबुक बन जाए, हमारी कौम के नौजवानों का मुस्तकबिल जो है यूट्यूब बन जाए, तो इस कौम की मदद अल्लाह तबारक व तआला भी नहीं करेंगे। मेरे अजीजों, आपके सामने वक्त है, आने वाली, आप अगर चाहते हैं कि आने वाली हमारी नस्ल भी आज जिस तरीके से हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, आप अगर चाहते हैं कि आने वाली हमारी नस्ल भी आज़ादी का जश्न मना सके, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप पढ़ो, आप पढ़ो, पढ़कर आगे बढ़ो, इस मुल्क की क़ियादत को अपने हाथ में लो। दुनिया के किसी भी हिस्से में जब आप जाते हो, कोई आपको वहां मुसलमान हिंदू नहीं कहता, आपको आर यू इंडियन पूछता है। इस मुल्क के झंडे से मोहब्बत करो, इस मुल्क की मट्टी से मोहब्बत करो। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को हमने आजाद किया है,
ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। अब रही बात, मैं अपने वालिदैन की तरफ आता हूँ। अल्लाह ने ये आपको नेमत दी है, आप समझते हैं किसी तरीके से ये बस बड़े हो जाए, कोई कंपनी में जॉब कर लें, कुछ पैसे आपको भेज दें, हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, तो आपका इरादा बिल्कुल गलत है। आप भी मंसूबा बनाए कि जो ना ये बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल है। आप देखिए कि सुबह कहाँ पे जा रही है, इनकी शाम कहाँ जा रही है। आप इनके हाथों में ये जो आले कुनकुने अगर आप दे देंगे तो इनका भी जो है मुस्तकबिल इंस्टाग्राम बन जाएगा, इनका भी मुस्तकबिल फेसबुक बन जाएगा। ना इन्हें दुनिया में कामयाबी देगा, ना इन्हें आखिरत में कामयाबी देगा। आपसे सवाल होगा मैदान हशर के अंदर, मैंने तुम्हें औलाद की शक्ल में नेमत दी थी तो क्या किया तुमने? हमारे आबा अजदाद अल्लाह मैदान हशर में हमसे पूछेंगे, हम अपनी जान देकर जो है आज़ादी को बचाए थे, तुमने क्या किया इस मुल्क के लिए? मैं फख्र के साथ कहता हूँ, मैं 12 साल अमेरिका में था। 1997 में मैं यूएस को गया, 1997 से लेकर 2009 में मैं अमेरिका में था। मैं वहाँ पे मुझे ग्रीन कार्ड भी था, यहाँ तक कि मुझे अमेरिकन पासपोर्ट देने के लिए मुझे सिर्फ वोट लेना था। मैंने इरादा किया, मैं जिस दिन अमेरिका गया था उस दिन से मेरा इरादा था कि मुझे एक ना एक दिन मेरे वतन को वापस जाना है। मैं अपने बहुत सारे दोस्तों से पूछता बोलता था, जब भी मैं जिक्र करता था आई हैव टू गो बैक टू इंडिया, हर कोई ये कहता कि ये वन वे है, यहाँ लोग आते हैं वापस नहीं जाते। बट मेरा इरादा मुकम्मल था कि मुझे वापस हिंदुस्तान जाना है। जब 2011 के अंदर मैं अपना ग्रीन कार्ड सरेंडर करने के लिए अमेरिकन कॉन्सुलेट गया तो वहाँ की ऑफिसर मुझे कहती है, सर दिस इज कॉल्ड नॉट इजी टू गेट, आई वुड गिव यू सम मोर टाइम, प्लीज सिट एंड टॉक अबाउट, थिंक अबाउट इट बिफोर सरेंडरिंग दिस कार्ड। I said, like, I always imagine to come back to my country. I have no desire to stay back in your country. I will let you please take this card, लेकिन and give me the letter. मेरे अजीजों, मुझे इस बात का खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी अपने मुल्क के लिए कुछ किया। ये जो इंस्टीट्यूशन जो कायम हुआ है, खाली किसी बुनियाद पे कायम हुआ कि हमारी कौम और मिल्लत के बच्चे दुनिया के आला मुकाम पर पहुंचे, इन्हें वो आला तालीम मिले, उन्हें वो फाउंडेशन मिले जो इन्हें दुनिया के ऐसे मुकाम पर पहुंचे वहां से जाकर दुनिया को रास्ता दिखा सके। अब मैं आता हूँ हमारे असातिज़ा की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको चुना है, अल्लाह ने आपको चुना है। बहुत सारे प्रोफेशन थे, इस प्रोफेशन को छोड़कर अल्लाह ने आपको जो है एक टीचर बनाया है, एजुकेटर बनाया है। आप अपने आप को टीचर के टैग से हटाकर आप मेंटर समझिए अपने आप को। आपको पता है टीचर, ट्रेनर, मेंटर में क्या डिफरेंस होता है? टीचर का काम होता है टेस्ट के सिलेबस को आना, पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 10 तक पढ़ा कर चले आना। ट्रेनर उसे कहते हैं जो मखसूस किस्म की ट्रेनर ट्रेनिंग है। मेंटर किसे कहते हैं? मेंटर उसे कहते हैं जो बच्चों की नफ्सियात को समझे, उन्हें सही रास्ते पे डालें, उनके अंदर एजुकेशन का शौक पैदा करें, उन्हें रास्ता दिखाएं, उनका मुस्तकबिल बनाएं। आपका 1 लाख बच्चे को बना सकता है, आपका 1 लाख बच्चे को बिगाड़ सकता है। आप अपने आप को टीचर मत समझिए, आज से आप मेंटर से, आप स्कूल के मेंटर से, आप इस कम्युनिटी के मेंटर से, एक एक बच्चे को आपको मेंटरिंग करना है। तब जाकर आप भी अल्लाह ताला की बारगाह में कह सकेंगे मैंने भी कुछ किया। वरना हमारी भी सुबह होगी, आपकी भी सुबह होगी, इन बच्चों की भी सुबह होगी, इन वालिदैन की सुबह होगी। आज सुबह हुई, आज फिर शाम होगी, फिर कल सुबह होगी, फिर कल शाम होगी। अल्लाह की बहुत सारी मखलूक़ात है, उनकी भी सुबह होती है, उनकी भी शाम होती है। वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। वो मखलूक दूसरी मखलूक से सवाल नहीं किया जाता, मगर हम अशरफुल मखलूक़ात है, हमसे सवाल किया जाता है। मेरे अजीज तलबा और तालिबात, आज मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ, मेरी दिल की तकलीफ के साथ मैं आपसे कहता हूँ कि इस उम्मत, इस कौम का मुस्तकबिल आपके हाथ में है। अगर आप सो जाओगे तो हमेशा के लिए सो जाओगे। आप अगर सो जाओगे आप हमेशा हमेशा के लिए सो जाओगे। मुझे डर है कि मेरी आने वाली नस्ल इस तरीके की आज़ादी का जश्न मना सकेगी या नहीं मना सकेगी। हमारी तो बहुत सारी जिंदगी गुजर चुकी, हमें नहीं पता कि हम इस दुनिया में कितने दिन और रहेंगे। मेरे अजीज तलबा और तालिबात, आप तो नौनिहाल है, आपके सामने एक बहुत बड़ा हारिजान है। आपको दुनिया फतह करना है, इस मुल्क को फतह करना है, इस तहजीब को जो है सारे आलम में ले आना है, इस अल्लाह के कलाम को सारे दुनिया में फैलाना है। आज से आप आपके वक्त को जाया ना करें। आपका एक एक मिनट कीमती है, आपका एक एक सेकंड कीमती है। अपने अंदर एक मुसल्लम इरादा करें कि मेरी जिंदगी को मैं जाया करने नहीं दूंगा, मेरी जिंदगी को मैं जाया करने नहीं दूंगी। अगर ये इरादा करके आज उठेंगे तो मुझे इस बात पर खुशी होगी, मैंने आपको जगाने में कामयाब हो गया। मैं चाहता हूं कि आप जागें,
आप अगर जागेंगे तो दुनिया जागेगी, आप अगर जागेंगे तो हमारी कौम जागेगी, आप जागेंगे तो हमारा शहर जागेगा, आप जागेंगे तो हमारा रियासत जागेगी, हमारा मुल्क जागेगा, हमारी दुनिया जागेगी। अजीज वालिदैन, मैं आपसे भी अदबन गुजारिश करता हूँ, इस नौनिहाल बच्चों के हाथों में वो चीजें मत दीजिए जिनका मुस्तकबिल खराब हो। और आखिर में अपने टीचर से कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात की खुशी है, हमारे एक एक टीचर जिम्मेदारी के साथ काम कर सकते हैं। मैं उनसे अदबन उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी को मजीद जो है बढ़ाइए और इस मुल्क के मुस्तकबिल को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए और अपने मखसूस दुआओं के अंदर इन नौनिहालों को, इन तलबा के बारे में मखसूस दुआएं भी करिए। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ इस उम्मीद के साथ, अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक बताए और अल्लाह ताला इस नौनिहालों को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करे और हमारे इस जो मिशन हमारा चल रहा है इस मिशन में हमें कामयाब करे। हम चाहते हैं कि ऐसे और शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर अल्लाह ताला हमें इसके अंदर कामयाबी अता फरमाए। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।